जब मैंने नहीं था समझ पाई वीडियो। आई नॉट साइन ओमेगा टी इसके कारण उत्पन्न होता है। जब ये धारा इसके अंदर जाती है इन दोनों यल और आर के सीमों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। यल के सीमों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है यल होता है और आर सीमों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो आई के कारण उत्पन्न विभवांतर वी आर और वी एल। अब देखिए वी आर साइन ओमेगा टी आप सभी को पता है और वी क्या होता है वी आर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ये आपको हमने यह परिवर्तन बताया था उसमें दिखाया था कि जो यल है वो आई से 90 अंश क्या होता है अग्रगामी होता है। इसलिए यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब देखिए आर एल श्रेणीकरण में जुड़े हैं तो दोनों के लिए धारा का मान क्या होगा बेटा समान होगा। जब समान होगा तो वी आर तथा आई एक ही कलन होंगे। भाई आपको आर परिपथ बताया था। आर परिपथ में आपको बताया गया था कि धारा और विभवांतर दोनों एक ही कला में होते हैं जिस कारण इनके बीच का कलांतर क्या होता था शून्य होता था। इसलिए दोनों एक ही दिशा में होते। लेकिन वी आर आई से वी एल आई से 90 अंश क्या होता है भैया अग्रगामी होता है। अर्थात अगर ये आई है तो वी एल उससे हमेशा 90 अंश आगे रहेगा। इन दोनों के लिए हमें ग्राफ आगे जिसे आप समझ सको। इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर के लिए हम चूंकि चित्र देख रहे हैं ये वी एल है वी आर भाई दोनों के बीच क्या है कोण कितने जुड़ा हुआ 90। क्योंकि जो आई है भाई यार 90 है भाई ये दोनों एक दूसरे से कितने से कोण बनाएंगे 90। तो हम यहाँ जब 90 अंश होगा तो अगर इसका परिणामी निकालोगे तो क्या है आपका परिणामी। चाहे आप इसको आर लिख दो तुम्हारी इच्छा है चाहे कोई लिख दो जो भी इच्छा है आप अपना याद रखिएगा ये परिणामी है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो अगर हम इस पर लीनियर मान ले तो ये पाइथागोरस प्रोडक्ट करने के अनुसार क्या हो जाएगा आर की पावर में आर स्क्वायर प्लस डीएल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका परिणामी विभवांतर। अब आती है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा की पहले परिभाषा अच्छे से समझ लीजिए होता क्या है वास्तव में। प्रतिबाधा जिस प्रकार हम विशिष्ट धारा में प्रतिरोध का उपयोग करते हैं किस अर्थ में भैया प्रतिरोध अर्थात किसी भी परिपथ में जो धारा के मान में रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा प्रतिरोध के उसी तरीके से प्रत्यावर्ती परिपथ में जब धारा के मान में क्या उत्पन्न होता है अवरोध उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या कहते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का भी मात्रक क्या होता है ओम होता है। तो हाँ हम इस प्रतिबाधा के बारे में जानेंगे क्योंकि यार आर दोनों श्रेणी क्रम में और दोनों के लिए धारा का मान समान होता है। हम जानते हैं कि आर इक्वल क्या होता है आई। ये क्या है भैया ये क्या है ये क्या है आर प्रतिरोध होता है ना भैया। ये क्या है प्रतिरोधी प्रतिघात और एक से आपको क्या कहते हैं प्रेरकता तो प्रतिघात। ये एक प्रकार का प्रतिरोध होता है इसका भी मात्रक क्या होता है ओमी होता है। तो V इक्वल आई आर होता है कि नहीं। इसी तरह से ये प्रतिरोध है आई आर होगा इसके बराबर है हो जाएगा तो इसके बराबर है तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। अब दोनों की वैल्यू हम समीकरण किससे लेते हैं 500 T इक्वल क्या आता है रूट में वी आर का स्थान इसको लिख दिया गया और एक्सएल के स्थान पे इसको लिख दिया गया। अब दोनों को हम रखने पे दोनों में कॉमन क्या है बेटा आई आई कॉमन लोगे तो ये मान क्या आ जाएगा आई। हम जानते हैं उनके नियम से v अपॉन आई बराबर क्या होता है प्रतिरोध होता है क्या होता है। लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध आर ना लिख करके जड़ लिखेंगे जो कि क्या है बेटा प्रतिबाधा को व्यक्त करता है। याद रखिएगा प्रतिबाधा को हम किससे व्यक्त करते हैं जेड। जेड बराबर आ गया रूट में आर स्क्वायर प्लस 2 पाई या भैया का होल स्क्वायर या फिर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर चाहे जो लिख सकते हो चाहे आप इसको लिखो चाहे आप इसको लिखो। ये आपका प्रतिबाधा के लिए फार्मूला है। इसका मतलब कितना होगा बेटा जेड का
ओम होता है याद। और एक बात यहाँ पे छोटी सी पॉइंट याद रखिएगा, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेशता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जिस प्रकार प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है, उसी तरह प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेशता कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है तो आप उसको नोट में लिख लीजिएगा। अब उसके बाद आ जाता है कि V और परिणामी के बीच कलांतर। तो ये इसका क्या है बेटा? परिणामी है। ये क्या है बेटा? V है, I। ये क्या है? I और परिणामी के बीच कलांतर, चाहे आप यहाँ वेरिएंट डाल दीजिएगा, I व परिणामी का मान हो, V माने होगा V के बीच का कलांतर। जब इसके बीच कलांतर निकालोगे तो आप देख रहे हो हमने कलांतर क्या मान लिया? फाइव। तो tan फाइव बराबर क्या होगा? लंब बेटे आधा, सामने वाला लंब है और बेस पे आधा है। VL अपान VL, VL बराबर क्या होता है? I x और I x, I कर दिया, x अपान x, अर्थात कलांतर बराबर क्या आ गया? tan इनवर्स x अपान x। तो ये तीन चीजें, पहला आपको ये याद है परिणामी, विभवांतर, प्रतिबाधा और कलांतर। एक किसके लिए है बेटा? यह